हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अब बात करें रिहंद बांध, तो वो बनाया गया है सोन नदी पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है एगमार्क क्या है? तो फ्रेंड्स, एगमार्क आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर एगमार्क का निशान लगा होता है, यानी कि एगमार्क ये बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसकी जो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो गारंटीड है, ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर होती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसे एगमार्क निशान वहां पे लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। अब 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण बताया गया था? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करें, ये भी एक बड़ा कारण था। उसके साथ ही साथ केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और केवल विदेशी शासन की स्थापना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे कारण थे जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया, यानी कि वो कम हो गया या बिल्कुल ही डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। अब किस तरह से उन्होंने जो संक्रमण था औद्योगिक क्रांति ने, किस तरह से उसको निरूपित किया? तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, समाज से बाजार समाजवाद की ओर, यानी समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर ले जाकर उसको निरूपित किया, यानी कि औद्योगिक क्रांति इस तरह से वो लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जिसको मिनिमम वेजेस एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये है दी हेग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड नीचे हमारे ऑप्शंस गिवन है। जो कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वहां पर? तो फ्रेंड्स, वह राज्य विधानसभा को भंग करके एक चुनावों का आदेश दे सकता है। यस, ये करेक्ट है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन के उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। ये भी करेक्ट है। तो इनमें से वो कुछ भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये सारे ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। तो इनमें से वो कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? अब हम बात करें गैर कांग्रेस सरकार बनने की, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1991 में जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों थे उनका विघटन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है, तो इसकी बात करें कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बेस्ट आंसर देखें तो वो ऑप्शन ए है, उनमें सदस्यों के रूप से किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से उसका बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है, वो किसके द्वारा किया जाना होता है? तो ये होता है हमारे 2 महीने के भीतर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं,
भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 97। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स बात करें पहले समाचार पत्र की तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। नेक्स्ट आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो ये बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा, और इसको भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा भी लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती की बात करें तो यहाँ पर पौंडीचेरी आएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये संकलन या आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने के लिए वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा डी, वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7,500 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है K2। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें मालाबार, आंध्र, कोंकण और गुजरात में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आंध्र। ये सबसे ज्यादा वहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिसके कारण वह प्रभावित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। तो लेक सुपिरियर फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर या हम बोले स्वच्छ वाटर यहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेक सुपीरियर जो है वो कहाँ पर है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है कि लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार में भारत पहले स्थान पर किस में है? निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या फिर मैग्नीज के उत्पादन में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो कि है माइका के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है अगर हम पूरे संसार में बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं, आज की वीडियो का ये हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि है सुरती। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड नेशनल पार्क बात करें जो कि पहला है भारत में, तो वो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड बी एड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। एक वक्तव्य दिया गया है जिसके दो पूर्वानुमान है, फर्स्ट एंड सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमान में कौन सा निश्चित है। यानी कि देखिए यहाँ पे पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे सही है कि नहीं। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। पूर्वानुमान है,
सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित हैं, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे वक्तव्य दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा, दोनों मान्य है। नेक्स्ट अगेन हमें इसी तरह से दे रखा है क्वेश्चन, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष है, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। तो इसमें हमें देखें तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के निष्कर्ष यहाँ पे सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, रोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए कहाँ से रोहन ने स्टार्ट किया, यहाँ है 3 किलोमीटर चला रोहन। अब उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका हो गया 2 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर अगेन 3 किलोमीटर चलता है, तो अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और उसने 3 किलोमीटर चला। अब इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला इस बार, तो ये यहाँ आ गया 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखें यहाँ पर ये 2 है तो ये इतनी दूरी 2 होगी, और ये 3 चला है तो 1 बचा रिमेनिंग, तो ये क्या हो गया 1 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो वह अपने बिंदु से 1 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो देखिए वो यहाँ पर, ये उसका गांव है, यहाँ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद उसने जलपान के लिए रुक गया, वह बाएं घूम गया। अब वह बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला, ये उसका हो गया 30 किलोमीटर। अब वह फिर भोजन के लिए रुक गया और कुछ देर विश्राम कर वह पुनः बाएं मुड़ा और चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो ये उसका हो गया 20 किलोमीटर। अब वह फिर से चला, बाएं ओर घुमा, 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच गया, तो ये 30 किलोमीटर फिर से कस्बे में पहुंच गया, ये हो गया 30 किलोमीटर। तो वह रात्रि भोजन किया, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, तो हमें देखना है शाम की चाय के बाद जो है वो किस दिशा में चला था। तो देखिए शाम की चाय उसने कहाँ पी थी, बताइए। ये उसकी शाम की चाय है, यहाँ पे इसने भोजन किया था और यहाँ पे उसने फिर क्या किया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर चल गया, भोजन के लिए रुक गया, देर विश्राम, उत्तर की ओर जलपान किया, तो ये पूर्व की ओर चला था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसमें 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है। तो देखिए बड़े शब्द इसमें हमें 4 उत्तर के रूप में दिए हुए हैं, NAMES, ई इसमें नहीं है तो ये कट गया, BASAL, BASAL, ये भी कट गया, BIOME, BIOME, ये भी नहीं बनेगा, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा सोल। नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, हमें इसमें सही देखना है। इंटरनेशनल, तो देखिए इंटरनेशनल में क्या बनेगा, यहाँ पे केवल एक ही शब्द को नहीं बना सकते, तो इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए अलोन बन सकता है, नोट भी बन सकता है, लेटर भी, लेकिन रेडियो नहीं बन सकता, तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल में डी गिवन नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहिता पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है? तो देखिए महिला सदस्य, इस संयुक्त परिवार में पिता, माँ, तो ये माँ हो गई एक, ठीक है। महिला सदस्य में उनकी माता 1, और वो क्या है, 3 पुत्र बधू हुई, क्योंकि तीनों विवाहित पुत्र हैं तो 3 पुत्र बधू हुई। उसके बाद 1 अविवाहिता पुत्री और 4 पोतियां, तो कितना हो गया
9, 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक परिवार की फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, यानी कि जो पिता है पुत्र के बाईं ओर बैठा है, तो पुत्र यहाँ होगा तो पिता यहाँ होगा बाईं ओर, तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। और दादा को यहाँ लिख दिया ग्रैंडफादर। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, अब माता जो है वो अपनी पुत्री के दाईं ओर है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पुत्री लिखते हैं तो माता यहाँ हो जाएगा। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर है, तो देखिए दादा है तो इसके बाईं ओर हो गई। मध्य स्थान में कौन बैठा हुआ? तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 5 मेंबर है। मध्य में कौन है? दादा, यानी कि यहाँ पर ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, तो देखिए ए का भाई एफ है, ठीक है। ए की पुत्री कौन है? सी। एफ की बहन है के, यानी कि के कौन है? इनकी बहन है। सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है? जी। जी का चाचा कौन है? अब यहाँ पे देखना है जी का चाचा यहाँ पे कौन है, तो देखिए यहाँ पे जी और जी कौन है? ए का पुत्र है, तो एफ कौन होगा? ए का भाई हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एफ और जी, एफ इसका चाचा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो कल कब होगा? बीते दिन से पहला दिन क्या था? बृहस्पतिवार था, तो आज क्या होगा? शनिवार। और आने वाला दिन क्या होगा? रविवार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आने वाला कल क्या है? रविवार। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें कितने आयत है ये बताने हैं, तो देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, इसे लिख लीजिए सी, और ये हो गया डी, ठीक है। फिर है ये ई, ये एफ, जी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, आई, जे, के ये हो गया, एल, एम यहाँ आ गया अंदर, एन, ओ, पी ये हो गया, और क्यू, ठीक है। ए से लेके क्यू तक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी जी के, ए बी जी और के हो गया एक, फिर के जी सी डी, ये कितना हो गया यहाँ पर? तो इस हिसाब से आप टोटल लगाएंगे तो टोटल यहाँ पे निकल कर आएगा 16 है आयत। देखिए एक ये हो गया हमारा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक ये हो गया आपका के सी डी के, दो दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ए एफ पी के, ए एफ पी के, ये तीसरा हो गया, एन जी, ये चौथा हो गया। पांचवे की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ये हो गया था, दो ये हो गया था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से 12 13 14 15 16, ठीक है, ये टोटल हमारे 16 हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिएगा, मैंने ABCD करके आपको बताया था, तो उसमें आप अपनी नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल 16 निकल कर आएंगे। नेक्स्ट है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। देखिए एक्स और उसके दादाजी कितना अंतर है? 50 वर्ष का। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का लोग 152 है, एक्स प्लस ग्रैंडफादर कितना? 152 कितने?
6 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 50, ठीक है। अब x प्लस 6 प्लस x प्लस 50, 6 आएगा, 50 नहीं 6, तो कितना है 152। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया 2x प्लस 62 इक्वल टू 152। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 45 निकल कर आया। अब 45 प्लस ये जो हमें यहाँ दे रखा है 50 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा 95, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आकृति में वरिष्ठ अनुशासित लड़कों को अंक प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है जो बलिष्ठ अनुशासित है, गोला क्या है बलिष्ठ और अनुशासित, इनमें देखना है हमें कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। बलिष्ठ भी हैं और अनुशासित भी हैं, तो ये यहाँ पे 2 लड़के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17 है, अंत में उसका स्थान कौन सा है? यानी कि अगर हम देखें तो देखिए अनुज का 17वां स्थान है 31 में से, तो 31 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 14, और एक स्थान उसका खुद का है तो उसमें ऐड कर दीजिए 15वां स्थान होगा लास्ट से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, तो देखिए ए और बी कौन हो गए भाई हैं, तो ये भी भाई हैं। ई की पुत्री एफ है, ई की पुत्री जो है वो एफ है, एफ पत्नी है बी की, अब जो एफ जो है वो बी की पत्नी है, ई का ए से क्या संबंध है? अब हमें बताना ई का ए से क्या संबंध होगा। ए बी क्या है भाई है, एफ जो है बी की पत्नी है, तो ई क्या होगी ई यहाँ पे उनकी माँ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अगर ए से संबंध देखेंगे तो बहन होगी, लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें शब्द दिए हुए हैं, सही अर्थ पे हमें चिन्ह करना है। कटक का क्या अर्थ होता है? कटक का अर्थ होता है सेना से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है खग्रास, खग्रास का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है संपूर्ण सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है थुक्का फजीहत, इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी धिक्कार। नेक्स्ट है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या होता है? तो उसे बोलते हैं दोहा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो वो होता है निष्कपट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है सी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसमें संयुक्त वाक्य इसका क्या बनेगा? तो हम इसके संयुक्त वाक्य की बात करें तो वो बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है छायावादी। नेक्स्ट है, धर्माधर्म में समास बताइए, द्विन, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, अन्न। नेक्स्ट है, घुटने टेक देने का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है बी,
जो कि है पराजय स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो गायक का सही संधि विच्छेद होता है गई प्लस अकहा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ए, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, लेखक में प्रत्यय बताइए। अब लेखक में प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, अक यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें आरोह का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो आरोह के विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो यहाँ पे आरोह का होगा अवरोह। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, चरर मरर खुल गए अरर स्वफटू में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या का विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई या फिर सब कुछ। तो अनिश्चित की बात करें तो ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो नंबर है वो बताए गए हैं 10, जबकि सब में हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें सही वर्तनी बतानी है। संन्यास, श्रीमती, हितैषी और हिंदू में से सही वर्तनी बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट है, पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है सी, अमिट होना। नेक्स्ट है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो राइट आंसर है ए, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, विषाद। नेक्स्ट है, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपारदर्शी। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति अध्ययन का अर्थ बताना है। कागजी घोड़े दौड़ाने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है लंबी लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट आते हैं, आग लगे पर पानी कहाँ? इसका मतलब होगा वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, हाथ का मैल। हाथ का मैल का मतलब यहाँ पर होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आसमान सिर पर उठाना। इसका मतलब होता है शोरगुल करना। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है अपनी बुराई नहीं देखना। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनियोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य देखना है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे थे? तो इसमें हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। देखिए लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, यशोदा हरि पालने छुलावे हर लावे दुर्लावे महलावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। अब हमें बताना है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बिये चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे छंद प्रयुक्त हुआ है घनाक्षरी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, मृगनयनी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलो में के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? उसका राइट आंसर है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बताना है यम का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। सूर्यपुत्र धर्मराज किनाश यम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी के लेखक कौन है?
तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, टू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर दिशा? तो इसका राइट आंसर है ए लालसा। नेक्स्ट है, उहापोह का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी असमंजस। नेक्स्ट है, निर्देश पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे संधि, हमें सही संधि का चयन करना है। षडानन का क्या किस में है ये? तो यहाँ पे राइट आंसर है व्यंजन संधि का उदाहरण है। धर्मात्मा, ये उदाहरण है स्वर संधि का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित। रेखांकित की बात करें तो इसके अंदर दीर्घ संधि प्रयोग हुई है। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर है डी, जो कि है द्विगु समास का। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए निह धन भय। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय बखाए बोराय नर या पाए बोराय। तो फ्रेंड्स कुछ फेमस बोल सकते हैं या प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वो आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्तियां देखकर भी पूछ सकते हैं आपसे रस कौन सा है इसके अंदर, अलंकार कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी आपको करनी है। आपने देखा इस प्रैक्टिस सेट में ही बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, जो कि पंक्तियां दी हुई थी, हमें पहचानना था किसकी लिखी हुई है, क्या छंद है, अलंकार कौन सा है या संधि कौन सी है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अलंकार की बात करें तो राइट आंसर होगा बी, इसके अंदर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। इसके रचयिता कौन है? तो ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो इसका राइट आंसर है ए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।